वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपकी जो पोइट्री पार्ट है उसके जो आपके लिटरेरी डिवाइसेस उन पोएम्स में यूज किए गए हैं जिनको लिटरेरी टर्म्स भी कहते हैं और हम दूसरी भाषा में उन्हें फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। उनसे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में और आपके दूसरे शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछे जा सकते हैं कि किस प्रकार की लाइन देकर इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, समझ नहीं पाते हैं और कई सारे आपके लिटरेरी डिवाइसेस दिए हुए हैं, लेकिन हमने मेहनत करके आपकी सभी पोएम्स में से जो जो आपके लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए हैं उन सबको कलेक्ट कर लिया है और यहाँ तक कि आपके लिए इतना इजी कर दिया है कि संबंधित आपकी जो पोएम है उस पोएम में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस दिए हुए हैं। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 या 5 जितने भी आपके उसमें लिटरेरी टर्म्स लिटरेरी डिवाइस लिए हैं उनके नाम बताइए, या आपको ऑप्शन देकर इनमें से कौन कौन से या सभी हैं, मैंने उन सबको भी सेलेक्ट कर लिया है। इसके अलावा हमने उन लाइंस को, उन वर्ड्स को और उन लिटरेरी टर्म्स को भी आप लोगों के लिए सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन आपको इन चीज़ों को समझना जरूरी है। ये आपके लाइफ टाइम का आपके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा, उपाय हो जाएगा अगर आप इनको समझ लेते हैं ध्यान से। मैंने इनको लिखा हुआ भी है, इनकी सबकी डेफिनेशंस आपको स्क्रीन पर नजर आएगी, लेकिन मैं आपको इनको शॉर्ट में बोल कर भी समझा देता हूं हिंदी में ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहां पर आपकी जो सिमिली ली हुई है, सिमिली का मतलब आप यूं मान लीजिए उपमा देना, किसी से कंपैरिजन करना। हमने आपके यहाँ पर ये जो लाइंस लिखी हुई हैं आपके पोएम वाइज, हमने जितनी भी पोएम्स है पोएम वाइज आपके यहाँ पर लिटरेरी टर्म्स यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आपको सिमिली देखना है कि किसी भी व्यक्ति की या यूं कहें कि दो विभिन्न वस्तुओं की या कोई से भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी तुलना करना जिनकी क्वालिटीज अलग अलग हो, यानी बेमेल यानी अलग अलग जो क्वालिटी वाली नाउन्स हैं उनकी कंपैरिजन करना, या आप सिंपल भाषा में समझें तो इंसान की जैसे शेर से तुलना करना। अब हम आपकी पोएट्री से समझ लेते हैं सिमिली यानी उपमा अलंकार। उपमा क्या होता है? यहां पर आप देखिए, माय मदर 866 में हर फेस एशन लाइक डेट ऑफ अ कॉप्स, उसकी माँ के चेहरे की तुलना पीला पड़ा हुआ था एक कॉप्स यानी शव के समान, मृत शरीर के समान। यहाँ पर लाइक आ गया, यानी सिमिली में मैं आपको अभी बताता हूं कि सिमिली में आपको क्या ध्यान रखना है। तो लाइक वर्ड मिलेगा, या फिर आपको लाइक के अलावा यहां पर मिलेगा जो है एज, या एज ना हो तो कभी कभी यहां पर आपको सो भी दे दिया जाता है, एज या सो, यानी लाइक और एज मोस्टली आपको मिलेंगे। आपको नजर आ जाएगा कि ये सिमिली है 100%। और देख लेते हैं इसी का उदाहरण, When pale as a late winter's moon, जैसे कि कलरलेस वैन, रंगहीन, पेल फीका रंगहीन जाती हुई सर्दी के चंद्रमा के समान तुलना कर दी गई है एज। अब आपके और यहाँ पर देखिए एन एलिमेंट्री स्कूल में भी सिमिली दी हुई है उपमा अलंकार, लाइक रूटलेस वीड्स, उनके चेहरे, उनके बाल ऐसे हो रहे हैं जैसे जड़हीन घास फूस होती है, खरपतवार होती है, लाइक उन बच्चों के, लाइक बोटल बीट्स, बोतल के टूटे हुए कांच के समान, शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटकॉम्स, उनकी जिंदगियां दफन हो रही हैं कब्र के तहखानों के समान, लाइक ये दिया हुआ है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं मेटाफर में। मेटाफर यानी रूपक अलंकार, रूपक मेटाफर। अभी हमने सिमिली पढ़ी, यानी बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। अभी हमने कहा कि दो विभिन्न क्वालिटी की ऑब्जेक्ट्स की तुलना करना, उनका कंपैरिजन करना। मेटाफर में क्या होता है, उस
को उसका पूरा रूप दे दिया जाता है। जैसे हमने कहा कि वह शेर के समान लड़ा, सिमिली में उसकी तुलना शेर से की, लेकिन आप यहां पर ये कह दें वो युद्ध में शेर था, ऐसे लड़ा जैसे वो शेर था। यहां पर आपको तुलना नहीं करनी, इसमें आपको उस व्यक्ति को उसी का रूप दे दिया जाता है, यानी रूपक अलंकार का मतलब वहां पर की तरह नहीं कहा जाता, उसकी तरह यहां पर यह कहा जाता है ही वॉज द लॉयन, यानी वो शेर था। इन द फाइट, युद्ध में वो शेर था, यानी लाइक शेर की तरह नहीं, बिल्कुल उसी का रूप उसे दे दिया जाता है। ये मेटाफर हो गया, रूपक अलंकार ने उसका रूप दे दिया, उसकी इमेज बिल्कुल वैसी कर दी, यानी उसको वही कर दिया जाता है, यानी व्यक्ति को शेर कर दिया। आप तो सीधी भाषा में समझ जाएं। एलिटरेशन, एलिटरेशन कुछ भी नहीं है, जो आपके कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स लेटर्स होते हैं, यानी कि जो आपके व्यंजन शब्द होते हैं, किसी भी वर्ड के आगे के जो वर्ड्स दिए हुए हैं, लेटर्स दिए हुए हैं, उनकी साउंड का मैच हो जाना। जैसे मान लीजिए आपके 3 वर्ड 2 वर्ड आगे के दिए हैं, उनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं कॉन्सोनेंट वाले, उनकी मैचिंग हो जाए, यानी कि एलिटरेशन वही हो गया, ध्वनि का एक मत में एक साथ आ जाना, वही एलिटरेशन हो गया। जैसे अभी हम आपको इसमें उदाहरण से बता देते हैं। पहले हमने मेटाफर अभी समझा, मेटाफर का भी उदाहरण समझा देता हूं, फिर एलिटरेशन का समझाऊंगा। यहां पर जो मेटाफर है, ये मेटाफर में आपकी दिया हुआ है मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी कि प्रसन्न बच्चे उनके घरों से बाहर निकल रहे हैं। अब यहां पर कंपैरिजन और कंट्रास्ट दिया हुआ है। एक तरफ तो उसकी माँ का जो बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है वो, और एक तरफ वो बच्चे जो कि पूरे एनर्जेटिक हैं, जोश से भरे हुए हैं। लेकिन मेटाफर क्यों है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि रूपक अलंकार, अब यहां तो बच्चों को साफ दिखाया गया है, कोई रूप नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहां पर जो छिपी हुई बात है वो ये है कि मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। यहां पर मेरी चिल्ड्रन, ये जो वर्ड दिया हुआ है इस पर आप ध्यान दीजिए। स्पेलिंग, इसका मतलब होता है छलकना, कोई चीज भर कर किसी कंटेनर में से, किसी ग्लास में से जब छलकने लगती है, इतना ज़्यादा भर जाती है कि बाहर निकलने लगती है, तो वही स्थिति यहाँ पर बच्चों की है। ये बच्चे, आप ये मान लीजिए किसी कंटेनर, किसी ग्लास में भरा हुआ कोई लिक्विड है, कोई पानी है, कोई भी द्रव्य है, उसके समान माने गए हैं, उनका रूप दिया गया है उस द्रव्य का इन बच्चों को। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और घर को, उनके मकान को आप एक ग्लास, एक कंटेनर मान लीजिए, यानी वो बच्चे एक लिक्विड के समान, जैसे किसी कंटेनर में से कोई चीज़ ज़्यादा भर देते हैं ग्लास में तो बाहर छलकने लगती है, उसी प्रकार जोश से भरे हुए बच्चे बाहर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इनको रूपक अलंकार मेटाफर का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, आपके मेटाफर में और उदाहरण इसके समझ लेते हैं मेटाफर के। इसमें एन एलिमेंट्री स्कूल में भी मेटाफर का कोई उदाहरण दिया हुआ है, ये रहा पेपर स्विमिंग बॉय, जो कागज के जैसा लड़का, यानी लड़के को बिल्कुल कागज के जैसा ही बता दिया है, लाइक नहीं दिया, बिल्कुल बता दिया है कागज के जैसा पतला, यानी कागज वाला लड़का, कागज जैसा लड़का। रेड साइज, उसकी आंखें कैसी, चूहे की आंखें हैं, उसकी आंखें क्या है, चूहे की आंखें हैं। अब चूहे की आंखें चूहे के जैसी आंखें हैं, नहीं, चूहे की आंखें, रेड साइज दे दिया। और अगर इसमें आपके कहीं मेटाफर आपको नजर आ रहा हो तो आप इसमें जरूर देखें। हम आगे बढ़ते हैं। एलिट्रेशन का मैंने भी आपको पूरी परिभाषा समझा दी, इसका उदाहरण भी मैं आपको बता देता हूं। ये रहा एलिट्रेशन का, माय मदर, दोनों में एम कॉन्सोनेंट साउंड, माय मदर में पहले वर्ड्स के साउंड मिल रहे हैं, आगे के लेटर्स मिल रहे हैं। माय मदर, डेट थॉट, ये मिला टी, एम। यहां पर भी देख लीजिए आप, ये एलिमेंट्री में हमने ये सिमिली का पढ़ा था, लेकिन आपको यहाँ पता हो तो इसमें एक और लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी डिवाइस आपके आ गया, बोटल बीट्स, इसमें भी है। हालांकि सिमिली का उदाहरण लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ साउंड मैच कर रहा है, आप देख लीजिए। इसके बाद में आगे भी आपको इसमें एलिट्रेशन मिल रहा है। क्लीन क्लोथ्स, सी, देख लीजिए,
सडन स्ट्रेंजनेस, हर्ट हैंड्स और मेटाफर इन द शेड। यहाँ पर मेटाफर का उदाहरण दिया है इन द शेड यानी छाया में, यानी कि हम जब प्रेम से रहेंगे सभी भाई बंधु एक साथ में तो वो एक छाया का काम करेगा। हमारे बीच में जो भाईचारा रहेगा वो एक छाया का काम करेगा, उसमें हम सब आसानी से प्रेम से रह पाएंगे। ये भी मेटाफर है, मैंने लिखा हुआ है। अब इसके बाद में भी अगर आपको इलिट्रेशन इसमें भी नजर आ रहा है तो ये देख लीजिए, नोबल नेचर्स में NN दिया हुआ है, कूलिंग कवर्ट में दिया हुआ है, आप देख लीजिए। यहाँ पर भी इलिट्रेशन दिया हुआ है, फिंगर्स फ्लटरिंग FF दिया हुआ है, प्रेंसिंग प्राउड PP दिया हुआ है और सवेलरिक सर्टेनिटी यहाँ पर भी CC दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीयकरण, या यूँ मान लीजिए कि निर्जीव वस्तु को आप ऐसा बताएं कि जैसे कि वो सजीव हो, यानी उसका मानवीयकरण कर दिया आपने। उस लाइफलेस थिंग को ऐसे बता दिया जैसे कि उसमें जीवन हो, ये पर्सोनिफिकेशन होता है। अब यहाँ पर ये जो पर्सोनिफिकेशन है ट्रीज स्प्रिंटिंग, इसकी वजह मैं आपको बता दूं, पेड़ जो कि पर्सोनिफिकेशन है मानवीयकरण है। अब पेड़ों को मानव का, यानी पेड़ मानव के समान जैसे उनमें एनर्जी आ गई हो, ऐसे वो स्प्रिंटिंग यानी कि तेज भाग रहे हैं। यानी पेड़ों में भी अगर एनर्जी होती, उनमें जान होती, तो वो भी इसी तरह भाग रहे होते, जबकि वो तेजी से कार में से जब लेखिका उन्हें देखती है कवित्री तो पीछे छूट रहे हैं, लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे दौड़ रहे हैं, इसलिए इनका मानवीकरण कर दिया गया है। और हम आपके पर्सोनिफिकेशन का अगर यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है तो आप उसको भी जरूर देखें और एक बार तुलना करें कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन ये रहा आपके अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी भी हमें सिखा सकती है। अब पृथ्वी हमें पढ़ाएगी थोड़ी, लेकिन उसे क्या किया है, पढ़ाने का काम कौन करता है, एक टीचर करता है। तो यहाँ पर पृथ्वी का भी क्या किया गया है, पर्सोनिफिकेशन कर दिया है, मानवीयकरण कर दिया है। और आगे बढ़ते हैं रिपीटिशन। रिपीटिशन का मैंने बताया, एक ही वर्ड को, सेम वर्ड को बार बार आपके सामने जब लिख दिया जाता है तो यहाँ पर स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल बार बार रिपीट हो गया, वही रिपीटेशन यानी कि दोहरा हो जाना किसी भी शब्द का बार बार एक ही वाक्य में दोहरा हो जाना। इमेजरी, इमेजरी क्या होता है, कल्पना। कल्पना वो चीज है कि कोई भी अमूर्त वस्तुओं को आपके सामने इस तरह पेश किया जाता है और उसके पीछे कोई और उसका अर्थ कवि निकालता है, यानी कि आपको कल्पनाओं में ले जाया जाता है और फिर वो उसकी बात दूसरे तरीके से उसमें कहता है, यानी उनको एक प्रतीक के रूप में ले लेता है। जैसे आपको यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर आपके एन एलिमेंट्री स्कूल की जो लास्ट की 4 लाइन्स है वो विजुअल इमेजरी है, यानी कि उसमें आपके लास्ट में जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो केवल कल्पनाओं में है, कवि ऐसी इमेजिन करता है, ऐसी कल्पना करता है। इसके बाद में और आपके अगर इसमें इमेजरी दिया हुआ है तो इमेजरी वाला जरूर ये रहा यहाँ पर इमेजरी, फ्लावरी बैंड्स यानी फूलों की माला गूंथते हैं, शेडी बून छायादार हमें जो वरदान प्राप्त होता है, डेफोडिल्स इन ग्रीन वर्ल्ड हरे संसार में जो डेफोडिल्स के फूल हैं सब कल्पनाएं हैं, क्लियर हिल्स स्वच्छ सरिताएं हैं और कूलिंग कवर्ट है जो ठंडक बनाए हुए हैं उनके ऊपर, सरिताओं के ऊपर ग्रेंजर ऑफ डूम्स जो महानायक हैं उनकी महिमा वैभव, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक यानी कि वहाँ स्वर्ग के मुहाने से बहता हुआ अमृत का झरना। ये सब क्या है, एक कल्पनाएं हैं, क्योंकि हकीकत में ना तो वहाँ से कोई झरना बह रहा है अमृत का, ये कवि आपको क्या कर रहा है, कल्पनाओं में ले जा रहा है, इमेजिन करवा रहा है। इमेजरी वही होता है, यानी आपके अंदर रीडर के माइंड में वो एक छवि बना देता है, एक इमेज बना देता है। उसके बाद में आपके दिया हुआ है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट, एपिथेट क्या है, एक विशेषण या पद है जो ट्रांसफर कर दिया उस दूसरी संज्ञा के साथ जिससे उसका मैचिंग नहीं है, लेकिन उसका उसके साथ ट्रांसफर कर दिया। जैसे कि मान लीजिए स्लीपलेस पिलो, यानी कि स्लीपलेस पिलो। अब
तकिए स्लीपलेस थोड़ी होता है, व्यक्ति होता है स्लीपलेस तो, लेकिन उसका उससे कर दिया और वो जो ओरिजिनल व्यक्ति है उसको छिपा लिया जाता है। जैसे स्लीपलेस नाइट, यानी कि ऐसी रात जिसमें नींद नहीं आई, यानी स्लीपलेस कौन है? व्यक्ति, लेकिन उसकी तुलना नाइट से कर दी, इसीलिए यहां पर कोल्ड सी लिख दिया है। कोल्ड ठंडा और सी समुद्र, इनका मैच नहीं है लेकिन यहां लिख दिया है, इसलिए ये इसकी जो लिटरेरी डिवाइस है वो यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट है। लेकिन ये भी पूछा जा सकता है, तो मैंने इसका ये वहां दिया हुआ था, मैंने आपके यहाँ लिख दिया है। उसके बाद में आयरनी। आयरनी का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, जैसा कहा जा रहा है उसका जस्ट अपोजिट, यानी जो कहा जा रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल उसके आयरन यानी कि अपोजिट है, उल्टा है। ये चीज आपकी यहां पर दी हुई है, विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, यानी चाची के द्वारा बनाए गए बाग बिल्कुल निश्चिंत होकर गर्व के साथ उछलते हुए जाएंगे, जबकि इसका अपोजिट यानी इसका जो क्रिएटर है, इन बागों को बनाने वाला है, वो तो बिल्कुल क्या है? डरपोक है और बिल्कुल ही प्राउड नहीं है उसके अंदर, यानी कि डरा हुआ है, उसका जीवन बहुत ही ज़्यादा दुखी है। विजुअल इमेजरी यहाँ भी दिया हुआ है, ब्राइट टोपेज डेनिजन्स, यानी कि चमकीले जो पुगराज के समान, किन्हें बताया गया है? चाची के द्वारा बनाए गए बागों को, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरियाली का संसार। तो ये मैंने आपके सारे के सारे जो भी पोएटिक डिवाइस है ये यहाँ पर आपके लिख दिए हैं। इनसे बार शायद ही कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, बाकी मैंने आपके सामने सारे लिख दिए। एक यहाँ दिया हुआ है सिंबलिज्म, सिंबलिज्म यानी प्रतीक, जैसे कि काउंट टू 12। अब ये काउंट टू 12 एक क्या है? टाइम को शो करने का प्रतीक है। और फिशरमैन और वेल्स, यहाँ पर फिशरमैन क्या है? शक्तिशाली लोगों का प्रतीक है, और वेल्स क्या है? गरीब लोगों का प्रतीक, यानी सिंबलिज्म भी यहाँ पर दिया हुआ है। सिंबलिज्म का मैं बता दूं, इसका मतलब होता है प्रतीक होना, किसी चीज का प्रतीक होना। फिशरमैन का मैंने बता दिया, शक्तिशाली, वेल्स यानी गरीब, और काउंट टू 12 ये क्या है? समय का प्रतीक है। अधिकतर मैंने आपके जो लिटरेरी टर्म्स, डिवाइस, जो भी फिगर ऑफ स्पीच है, आप क्या है यहाँ पर लिख दिए, आप इन्हें जरूर से नोट कर ले। लाइन क्या दी है, किसमें क्या है, फिर हम जब आपको टेस्ट देंगे तो इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस बनाएंगे, पता लगता रहेगा आपको कितना याद हुआ। और फिर भी कोई कमी रहे तो आप इस चीज को जरूर से नोट कर ले और इसकी तैयारी भी करें। आपके बोर्ड पेपर के हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।